पहलगाम के बाद फिर एक बार पटरी पे लाने की कोशिश की, ट्रेन पहुंचाई गई, वहां पे सेबों के लिए ट्रेन पहुंच रही है। तो अगर एनसी चाहती है कि मैं भी इसके अंदर फ्रंट रनर बनूं, और अगर एनसी डिसीजन लेती है कि हम जाएंगे बीजेपी के साथ एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बनाने में, क्या गलत है? हो सकता है कुछ महीनों में हमें दिखे कि बीजेपी कोशिश करे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की, ताकि जो वादा उन्होंने किया है जम्मू को स्टेट देने का वो पूरा कर सके। क्योंकि एनसी नहीं दे पा रही है गवर्नेंस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। उसमें बहुत बड़ा रीजन है कि विद इन एनसी देख पा रही है कि कुछ लोग सेपरेटिस्ट माइंडसेट के हैं। ये जो डुअलिटी है ये तभी सॉल्व होगी या तो एनसी बोल्ड स्टैंड ले या फिर बीजेपी बोल्ड स्टैंड ले कि कुछ लोग अगर आ रहे हैं तो लेट देम एंड लेट देयर बी ए बीजेपी सरकार इन जम्मू एंड कश्मीर। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज में मेरे साथ अखिल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिज्म की दुनिया में इनका एक अच्छा रेपुटेशन है, जाने जाते हैं क्लैरिटी के लिए और अपनी जो इनके क्यूमन है पॉलिटिकल उसके लिए। और साथ में जम्वाल साहब हैं, आप इनको जानते हैं, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं। बात करेंगे जिस किस्म की चर्चाएं अभी बड़ी तेज़ हो चुकी हैं वो ये हैं कि क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है। एक स्पष्ट एनालिसिस है, क्लियर एनालिसिस है, कर रही है। किस तरह पता लगता है? ऐसे पता लगता है क्योंकि एनसी कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर हो रही है। क्या कहते हैं अखिल आप? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले असेंबली सेशन की, मैं असेंबली सेशन की बात करूंगा जो लास्ट ईयर असेंबली सेशन हुआ और जो अभी चल रहा है, उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि एक कोऑर्डिनेशन चल रही है दोनों बीजेपी और एनसी में, और फ्लोर ऑफ द हाउस में भी दिख रहा है। और रिसेंटली जो राज्यसभा के इलेक्शंस हुए उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नज़र आई, जैसे कि क्रॉस वोटिंग को लेके सबसे बड़ा जो बीजेपी ने एक सीट जीती जिसमें इंडिपेंडेंस और अभी तो ये कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है कि किसने किया, लेकिन एक क्योस लगाए जा रहे हैं कि या तो इंडिपेंडेंस या कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ में से जो एमएलएज हैं उन्होंने क्रॉस वोट किया, और जिसमें हम स्पेकुलेशंस हैं कि कहीं ना कहीं एनसी के वो लोग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गठजोड़ बन रहा है जो आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ें हमें दिख सकती हैं। जमाल साहब, आप क्या देख रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी उस टाइम बीजेपी की जो शक्ति थी उतनी शक्ति नहीं थी। बिल्कुल। आज बीजेपी की शक्ति ज़्यादा है। बीजेपी के पास 28 एमएलए और उम्मीद है जो 2 सीटें वो लड़ रही है उसमें बीजेपी कुछ अच्छा कर पाएगी, 1 सीट बढ़ भी सकती है। बिल्कुल। और हम 28 मान के चलते हैं। 28 का नंबर तो 14 के नंबर से बड़ा नंबर है। बिल्कुल बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी अगर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही है तो ये बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें कोई मिसएडवेंचर की बात नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये सामने दिख रहा है कि एनसी जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, ये फैक्ट है। बिल्कुल। उमर अब्दुल्ला साहब पूरी एनसी को कंट्रोल करने में नहीं अपना रोल प्ले कर पा रहे हैं। रूला साहब की जो एक स्टेटमेंट है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते रहते हैं कि रूला साहब शायद इनके खुद के प्लांटेड हैं जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट से महबूबा मुफ्ती को काउंटर करने के लिए रखे गए हैं। जो मुझे लोग कह रहे हैं करने में आया वो ऐसा ही कुछ है। तो आप भी एनसी को बड़ी करीब से कवर कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? क्या एनसी फारूक अब्दुल्ला साहब की गाइडेंस में, उमर अब्दुल्ला साहब की लीडरशिप में ये कर सकती है कि उसको गवर्नमेंट से बाहर जाना पड़े और अपने ही एमएलएज ब्रेक हो जाए और वो बीजेपी का हाथ थामे और बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए? जैसे अखिल जी ने और आपने कहा, ये बड़ा स्पष्ट है कि 28 इनके पास वोट थे और इन्होंने एक सीट बड़े आराम से, बड़े तरीके से ले ली हुई है। अब पर्दे के पीछे क्या है? कुछ तो है जिससे इन्होंने ये सीट एक ले ली, वो तो क्लियर दिख रहा है। और ये सियासत है, इसमें ना कहू से दुश्मनी ना कहू से बैर। विश्व हित और देश हित की बात अगर हम करें तो ये हो सकता है। मतलब ये इसमें कुछ भी पॉसिबल है और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक ये संकेत सामने दिख रहा है, जो हमारे बीजेपी के एक एमपी बने हैं, जो उनको वोट मिले हैं, 3 वोट कैंसिल हुए हैं, 4 उनको मिले हैं, उससे ये कुछ देखने को लग रहा है। और एनसी सरकार वैसे तो बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन बीच में जो उनका मन मुटाव है, वो कहते हैं ना, घर की बात अगर बाहर आ जाए तो उसकी कुछ और ही आती।
अब जो रहुल्ला साहब के साथ या बाकियों के साथ थोड़ी सी चल रही है, तो उससे लग सकता है कि क्योंकि जो चीज़ें मैंने इस डिस्कशन से पहले अखिल शुरू की, उसमें मैंने बेस लाइन लिया कि शेख अब्दुल्ला साहब के जो पुराने लेक्चर्स हैं या जो उनकी बयान है वो प्रो डेमोक्रेसी है। बिल्कुल उन्होंने बोला पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उन्होंने लाल चौक में खड़े होकर बोला, फिर उसके बाद चीज़ें डेवलप हुई। तो शेख अब्दुल्ला साहब ही तो बेसिकली हम मान के चलेंगे एनसी का फेस है, उनकी आइडियोलॉजी एनसी की फाउंडेशन है, ठीक है? बिल्कुल और वो डेमोक्रेसी है। और जो आज सिचुएशन है, जो रहुल्ला लाइन ले रहा है बिल्कुल एज एमपी जो हम बोलेंगे, और रहुल्ला साहब की जो लाइन है, ना वो पूरी तरह प्रो कश्मीर है, ना वो पूरी तरह ना वो पूरी तरह प्रो नेशन है, नेशन है। वो एलिनेशन की लाइन है। और क्या उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब इस लाइन की आइडियोलॉजी को एनसी में कंटिन्यू कर पाएंगे? एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से गवर्नेंस चली 1 साल, उसमें जम्मू ने बड़ा ज़्यादा खोया। दूसरा, जम्मू कश्मीर एज अ रियासत ने उतना बेनिफिट नहीं लिया इलेक्टेड गवर्नमेंट का जितना उसको मिलना चाहिए था। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जम्मू कश्मीर की जो नेशनल सिक्योरिटी को लेके सिचुएशन है, उसमें जो डिमांड थी कि हमें फुल फ्लेज्ड स्टेट दी जाए जिसमें सिक्योरिटी पुलिस सब आती है, हमारे पास आ जाए, उसके लिए प्रूव नहीं कर पाए हमारे यहाँ के जो नेता लोग थे। क्योंकि सरकार बनने के 5 महीने के बाद पहलगाम होता है, उसके बाद हालात कैसे बनते हैं। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद, इतनी एजेंसियों के बाद भी कश्मीर के अंदर OWG की हेल्प से 2000 लोगों के करीब अरेस्ट किए गए लोग जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट के हैं, जो नहीं देखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर प्रॉस्पर होता, भारत सेफ होता, उनको एक मौका नहीं ना दिया जा सकता गंद को फैलाने का दोबारा। तो ये एनसी के कुछ लोगों को समझना पड़ेगा, इलेक्टेड एमएलएस को समझना पड़ेगा कि एनसी को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए लोगों के जनहित में, तो एनसी जम्मू में कहीं नहीं है, ठीक। और जम्मू के लोगों के पास एक विश्वास है कि हमने बीजेपी को इसलिए चुना क्योंकि जम्मू के लोग जो हैं वो वन साइडेडली नेशन को फर्स्ट लेके चलते हैं। कश्मीर में भी लेके आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि शोभन प्रधान जी के जवाब पे कि ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि सारे लोग जो हैं वो, लेकिन ये भी डिप्टी सीएम ये आप नहीं कह सकते हैं कि सेपरेटिस्ट प्रो टेररिज्म के माइंडसेट के लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीजेपी देख रही है अपोजिशन में बैठ के कि जो पावर में लोग हैं वो डिलीवर करने में सक्षम नहीं है, और अगर उनके पास कोई मौका मिलता है, कोई अंडर लॉ, और उनको मौका मिलता है गवर्नमेंट में आने का, तो उनको पूरी कोशिश करनी भी चाहिए। बिल्कुल, लोगों को रिलीफ चाहिए। देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जम्मू कश्मीर में, डिलीवर कर पाए, जिसको जम्मू कश्मीर की लोगों की क्लैरिटी हो, गवर्नेंस की क्लैरिटी हो, और जिनको नेशन की सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी की गारंटी हो। तो अगर ऐसी पार्टी मौका मिलता है और वो स्टेबलाइज करती है खुद को, उनको थोड़े ही एमएलए अब चाहिए अगर हम मोटे तौर पे कहें, और अगर वो एक बेटर सरकार दे सकती है जम्मू की तरफ से वन साइडेड, तो मौका मिलने में प्रॉब्लम क्या है? इट विल नॉट बी लाइक PDP एंड बीजेपी, इट विल बी बीजेपी विद अदर्स। व्हाट डू यू से? इसमें सर मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को भी हम बताना चाहते हैं कि इस टाइम एनसी जो मुझे लगता है कि एक 2 फ्रंट वार, मतलब उनके एक तो इंटरनल पॉलिटिक्स अपनी पार्टी की है और एक बाहर की भी है। लेकिन बाहर ऐसा है कि बीजेपी के साथ उनकी कहीं ना कहीं कटजोड़ बनता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली PDP ने एक बिल लाया लैंड लॉ को लेके, जिसको जॉइंटली दोनों पार्टीज ने, बीजेपी और एनसी ने अपोज किया, जो ये चीज़ एक नहीं देखने को आई, अदरवाइज ये कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और दूसरा, जैसे कि आपने MP रहुल्ला की बात करी, वो भी एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिस है, और एनसी को आने वाले दिनों में अपने आप को साबित करना पड़ेगा। जो उन्होंने वादे अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ किए, उनको अगर वो फुली, अगर उनको वो कमिट करने हैं, पूरे करने हैं वादे, उसके लिए कहीं ना कहीं उनको बीजेपी की तरफ
अपने आप का झुकाव करना पड़ेगा। और गलत भी नहीं है। मुझे एक बात बताएं, जब हमने 2014 की इलेक्शन हुई और हमने देखा कि कश्मीर को मैंडेट दिया गया पीडीपी को और जम्मू ने मैक्सिमम मैंडेट दिया बीजेपी को, तो हमने कहा, हमने आज न्यूज़पेपर मुझे याद है, हमने फ्रंट पेज पे एडिटोरियल किया था और हमने लिखा था अपने एडिटोरियल में, हमने अंदर नहीं किया अंदर किया कि ये क्लियर मैंडेट है, जम्मू कश्मीर एक आइडेंटिटी है, हम दोनों को इकट्ठे आना चाहिए। और चूंकि मुफ्ती मोहम्मद सैयद बड़े स्टालवार्ट लीडर थे, एक विजनरी थे और गवर्नेंस के एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने कॉल ली। अनफॉर्चुनेट बात क्या हुआ, लोग भूल जाते हैं, लोग जब इस गठबंधन की बात करते हैं, ही कुड नॉट सर्वाइव, उनकी लाइफ ने उनका साथ नहीं दिया, बीमार हो गए स्टेट और उनकी सेहत खराब हो गई और वो दुनिया से चले गए। अगर वो 3 साल अपने पूरे करते तो शायद लोगों को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि बीजेपी और इसका पीडीपी का एक्सपेरिमेंट खराब हुआ, क्योंकि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर चल रहे थे और सेंटर की सिंसियरिटी है जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति। अगर आज टेररिज्म सेंटर ने ख़त्म किया है, अमित शाह जी को क्रेडिट जाता है, होम मिनिस्ट्री को क्रेडिट जाता है, सेंटर को पूरा 100% क्रेडिट जाता है कि आपने पहलगाम के बाद फिर एक बार पटरी पर लाने की कोशिश की, ट्रेन पहुँचाई गई, वहाँ पे सेबों के लिए ट्रेन पहुँच रही है। तो अगर एनसी चाहती है कि मैं भी इसके अंदर फ्रंट रनर बनूं और अगर एनसी डिसीजन लेती है कि हम जाएंगे बीजेपी के साथ एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बनाने में, क्या गलत है? और अगर उमरदुल्ला साहब को लगता है कि यार ये गलत हो जाएगा, मेरे वोट मुझे नहीं मिलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यू करे, समझे, बजाय इसके कि आपकी पार्टी टूटे, आप इसके ऊपर सोच विचार करें कि गलत क्या है। 28 MLA लेके कोई बंदा बैठा है, बिल्कुल पूरा जम्मू डिवीजन लेके बैठा है, हाँ, तो उनके तो साथ मैं आने जम्मू में, साथ आने क्या में क्या गलत है? कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर लार्जर अपोजिशन में वो लोग बैठे जो लोग बड़ा छोटा नंबर लेके बैठे हैं, जो लगभग आपका एक रीजनेबल नंबर, एक पूरा एरिया लेके बैठे हैं, पूरा डिवीजन जी, तो ये फिर बढ़ेगा ना दूसरी तरफ। तो अगर उमरदुल्ला साहब नहीं लेते हैं, एडमेंट हो जाते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, और वो 3 साल इसी तरह टाइम पास करते रहते हैं विदाउट डिलीवरिंग ऑन ग्राउंड, तो मुझे लगता है फिर बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए, सेंटर को कोशिश करनी चाहिए कि अगर कुछ लोग उनके पास जा रहे हैं जो सर से ना खुश हैं, हाँ, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, चाहे एनसी के बीच के लोग हैं, तो जो कानून बने हुए हैं पार्टी के बीच में कि इतने, जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि शिवसेना से निकल के लोग चले गए और उन्होंने कहा जी ठीक है हम रेडी हैं, तो मुझे लगता है इसको एंटीसिपेट करना गलत नहीं होगा कि क्या ऐसी डेवलपमेंट हो रही है। मुझे लग रहा हो रही है, मुझे लग रहा है ऐसी डेवलपमेंट हो रही है, और हो सकता है कुछ महीनों में हमें दिखे कि बीजेपी कोशिश करे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की, ताकि जो वादा उन्होंने किया है जम्मू को स्टेट देने का वो पूरा कर सके, गवर्नेंस अच्छी देके, क्योंकि एनसी नहीं दे पा रही है गवर्नेंस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। उसमें बहुत बड़ा रीजन है कि विद इन एनसी देख पा रही है कि कुछ लोग सेपरेटिस्ट माइंडसेट के हैं, बिल्कुल ठीक है ना, और अगर हम उनको लेने जाते हैं तो हमारा यहाँ से वीक होता है, और अगर हम गवर्नेंस की तरफ चलते हैं तो वो कहते हैं जी पहले 370 का लाओ, फिर ये सेपरेट लैंड लाओ, फिर ये जेलों में बंद किए लोगों को छोड़ो, प्रो टेररिज्म जो लोग थे या जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने प्रॉपर्टी को लॉस किया, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये जो ड्युअलिटी है ये तभी सॉल्व होगी, या तो एनसी बोल्ड स्टैंड ले या फिर बीजेपी बोल्ड स्टैंड ले कि कुछ लोग अगर आ रहे हैं तो लेट देम and let there be a BJP सरकार in Jammu and Kashmir. उसमें मैं that will be a better thing for people of Jammu and Kashmir. What do you say? उसमें एक और चीज़ है कि अगर एनसी को लगता है कि बीजेपी उनके लिए अनटचेबल है, उनके साथ नहीं जाएंगे तो हमें नुकसान होगा, जैसे भी पीडीपी को नुकसान हुआ, जैसा वो सोचते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के पास जाने के बाद, तो उनको फिर बाहर से सपोर्ट दे देनी चाहिए बीजेपी को कि हम आपको सपोर्ट देते हैं, आप चलाएं सरकार, देखते हैं आप बिल्कुल ठीक है। वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर स्टेट की डेवलपमेंट को देखना है, आज जैसे हमने डिस्कस किया अखिल, ये बिल्कुल ठीक कहा हमने कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की जो डेथ हुई अनफॉर्चुनेट, वो रीज़न हुआ था उस एक्सपेरिमेंट के फेल होने का, बिल्कुल, क्योंकि मुफ्ती साहब जिस तरीके से लीड कर रहे थे एज ए चीफ मिनिस्टर, वो एक अच्छा तरीका था। निर्मल सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और फिर 1.5-2 साल फिर यहाँ पे डिस्टर्ब रहा, फिर पीडीपी ने टाइम लगाया, यहाँ तो पीडीपी विद इन डेज आ जाती वापस, हाँ, उसमें जो उन्होंने टाइम लगाया सोचने में, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये जो इनडिसिसिवनेस है ना, ये गलत है। अगर उमरदुल्ला साहब के पास कोई ऑप्शन है गवर्नमेंट बनाने की बीजेपी के साथ, तो उनको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास पावर है, बिल्कुल, और उनको क्लियर करने का मौका मिल रहा है कि भाई अगर हमारे जम्मू कश्मीर की असेंबली में 20 लोग ऐसे हैं जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट के हैं, रहे फिर अपोजिशन में वो,
और लेट देम बी इन अपोजिशन, निकालते रहे नुक्स, इतने गवर्नेंस तो होने दें, लेकिन उन 20 को रखने में साथ में अब कमजोर गवर्नमेंट बना के चल रहे हो, क्या मतलब है? और उसमें लोगों के मुद्दे भी हल नहीं हो रहे हैं। जैसे हम अभी सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी, क्योंकि स्टेटहुड देना बड़ा जरूरी है, उसके लिए जो सरकार सामने चाहिए वो, उसमें एक भी आदमी डाउटफुल नहीं चाहिए जो प्रो टेररिज्म हो, अगेंस्ट इंडियन स्टेट हो, अगेंस्ट इंडियन नेशन हो, इन द फेवर ऑफ इंडियन सिक्योरिटी, इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान हो, एक भी नहीं होना चाहिए ना, जिसकी बातों में, जिसके डायलॉग्स में, जिसकी स्टेटमेंट्स में सामने दिख रहा हो कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर थॉट की बात कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट थॉट, जो अल्टीमेटली टेररिज्म की तरफ चला जाता है। बिल्कुल, तो वो तो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हो सकता, परसेप्टेबल नहीं है। वो अपोजिशन में बैठे मचाए शुद्धा शोर मचाना है, क्या गलत है? जहां पे एक तरफ इंजीनियर रशीद बैठा हुआ, 20 भी बैठ जाए उसके साथ। और जो लोग प्रो नेशन है, प्रो ह्यूमैनिटी है, प्रो डेवलपमेंट है, वो इस तरफ आने हैं। बिल्कुल। और अगर बीजेपी में कोई ऐसा इंसान है जो फैनेटिक है, उसको भी बाहर बिठाना चाहिए। बिल्कुल। मेरी जो समझ एज ए जर्नलिस्ट, एज ए अर्थ न्यूज के एडिटर इन चीफ के तौर पे मेरी नज़र ये जा रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ये समझ चुकी है कि हमने इनको 1 साल दे दिया, हमने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, और ये राज्यसभा के इलेक्शन के बाद चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं कि कोई सेंटर बड़ी देर तक जम्मू कश्मीर को किसी भी अनस्टेबिलिटी में नहीं रखता और ना रखना चाहिए। तो अभी 3 साल का टाइम पड़ा हुआ है, अगर कोई मौका मिल रहा है, गो हेड एंड मेक अ सरकार। और जैसे ही अनाउंसमेंट होगी, वील फील हैप्पी कि हमारा जो एनालिसिस था क्लियर था। बीजेपी को अगर सरकार बनाने का मौका मिल रहा है और जम्मू से चीफ मिनिस्टर बनाने का मौका मिल रहा है, इस मौके को चूकना नहीं चाहिए और इसको इमीडिएटली ग्रैब करके जम्मू कश्मीर के लोगों की हेल्प करके आगे बढ़ना चाहिए। कश्मीर के लोगों को भी पता लगे कि अगर जम्मू चीफ मिनिस्टर आता तो कैसा करता है। कश्मीर का चीफ मिनिस्टर ने देख ही लिया बड़ी बार, लेट देयर बी अ लिटमस टेस्ट। हो सकता है जम्मू का चीफ मिनिस्टर जब आए और कश्मीर को ज्यादा बेनिफिट मिले, कश्मीरी ज्यादा उसका कनेक्ट कर पाए, क्या गलत है? व्हाट डू यू से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर एफर्ट लगा के भी बीजेपी को गवर्नमेंट बनानी पड़ती है तो बनानी चाहिए, क्योंकि लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर 7 मैनेज हो जाते हैं तो 17 भी हो सकते हैं। बिल्कुल, बढ़िया, क्या गलत है? और अगर एनसी को लगता है कि मेरे से कुछ लोग निकल जाएंगे तो एनसी को कॉल लेनी पड़ेगी इससे पहले कि लोग निकल के जाएं और आप पीछे बैठो। उमरुद्दुल्ला साहब बैठे, फरूखुद्दुल्ला साहब बैठे और 4 लोग बैठे, डिसीजन लें कि बाहर से सपोर्ट करने वाली बात जो आपने की बड़ी अच्छी बात की। बिल्कुल, वही। और आप वॉच करते रहे कि अगर जम्मू की पार्टी को सपोर्ट करने के बाद, चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद वो नहीं ठीक काम करती है और बीजेपी को, एनसी को लगता है कि ये कश्मीर के हित की बात नहीं कर रहे हैं, आपसे सपोर्ट वापस ले लें। लेकिन उसमें ये होगा कि आगे बढ़ेगी बात, स्टेटहुड को मिलने की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल स्टेटहुड डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि सेंटर को नहीं लग रहा है कि ग्राउंड पे जो पावर में लोग आएंगे उनमें से सारे के सारे जो हैं वो प्रो नेशन है और वो सिक्योरिटी और हर चीज को पूरी तरह रोबस्टली हैंडल कर पाएंगे। तो इसके लिए कॉल तो अल्टीमेटली उमरुद्दुल्ला साहब को लेनी है। कोशिश हमने की, छोटी सी चर्चा थी क्या बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। हम ये कहेंगे अगर बीजेपी बना सकती है तो उसको कोशिश भी करनी चाहिए और सरकार बनानी भी चाहिए। जय माता दी। जय माता।